इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इंडिया के अंदर आकर बहुत कुछ सीखा और मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडिया के अंदर आया हूँ। उनके ये भी अल्फाज थे। मुझे आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है। और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन हमारी नेशन कम्स फर्स्ट हो, ताकि कल को हमारी कंट्री में कोई एम्बेसडर आए, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आए, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आए, तो वो कहे कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं पाकिस्तान में और ऐसी नेशन में आया हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इनकी आवाम से भी और इनके लीडर से भी। मैं जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों 26 जनवरी 2025 रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट था इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट प्रोबोवो। भारत ने इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट के लिए एक डिनर का आयोजित किया था। उसी डिनर में प्रेसिडेंट प्रोबोवो बोला, मैं कुछ दिन पहले एक टेस्ट किया था, मेरा डीएनए इंडियन निकला। इंडियन म्यूज़िक सुनते ही मेरा नाचने की मन करता है। उधर पाकिस्तान के खित्ते में आग लग गया है। पाकिस्तानियों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, इंडियन डीएनए क्यों बोला, पाकिस्तानी रूट क्यों नहीं बोला। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा। मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माय फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माय माइंड। इंडोनेशियन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो वहां पर हम देखें सीरियस और ना सीरियस नोट, उनकी ट्रेड इट्स रिमार्केबल। वो लोग हैवी लेवल पर ट्रेड्स करते हैं, उनके आपस में बिजनेस की जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे आर ह्यूज लिटरली। और देखिए आप अगर स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट कभी भी दिल से नहीं सोचती है, इट ऑलवेज हैज़ अ माइंड। जहाँ पर आपकी स्टेट को फ़ायदा होगा, आपका जो लीडर है ये उसकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द नेशन कि वो उस फ़ायदे को अडॉप्ट करे अपनी कंट्री के लिए। जहाँ तक हम इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, हाँ, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, उनकी बात करते हैं, तो वो अगर वहाँ पर गए हैं तो ही सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान को इग्नोर करके गए हैं ना, ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। हमारे साथ कमिटमेंट थी कि 26 और 27 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे, हमारा प्लान पोस्टपोन करके वो इंडिया चले गए हैं। और खबरों के जरिए, मतलब सोर्सेज के जरिए ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने मना किया था कि भाई अगर तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो हम आपको इंडिया इन्वाइट नहीं करेंगे। और सोने पे सुहागा कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने 76 रिपब्लिक डे पर जो है वहाँ पे परेड भी की है। देखिए पहली चीज़ तो ये है, पाकिस्तान कोई इंडोनेशिया का बहनोई तो है नहीं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते।
इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन नंबर 5। तो इग्नोर वाली बात तो खैर हम लोग दूर की बात है। हम लोग यही चीज देखें कि भाई चमकता हुआ तारा और विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ इन कंट्री जो है वो सबको अच्छा लगता है, उनके साथ हैवी रिलेशंस कायम करना हर बंदे को अच्छा लगता है। एंड देन आप इस चीज से ही अंदाजा लगा लें इंडोनेशिया की डेस्परेशन की, कि वो अपने आप को अपने डीएनए टेस्ट के थ्रू इंडियन रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं ताकि वो लाइम लाइट में आ सके इंडियन न्यूज में। बेसिकली ना वो कहते हैं हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, सब कुछ जो है उसकी बेसिस इंडिया से है, उसका सब कुछ जो है वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग का बहुत डीप कनेक्शन है उनके साथ, हमारा लिटरेचर उनसे जुड़ा हुआ है, और वो कहते हैं कि हम अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को जिंदा रखेंगे। और वो उन्होंने ये भी चीज़ मानी है कि इंडोनेशिया के अंदर जो नाम इस्तेमाल होते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसके बहुत से वर्ड संस्कृत से निकले हैं। हाँ, तो नो डाउट वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो वो इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगता है इंडोनेशिया में वो जो उनके एक वो साउथ इंडिया के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव कलर तो उनका मुझे लगता है वो सिमिलर है इंडोनेशिया के लोगों के साथ। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है शायद वो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि मेरी सिविलाइजेशन, मेरे जो मतलब ब्लड में और मेरे जेनेटिक्स में जो है वो उसका है रोल। अच्छा, हाँ, नहीं उनकी सिविलाइजेशन तो जुड़ी हुई है ना उनसे। डेफिनेट मैं वही कह रही हूँ ना, मैं भी वो उसी का ही पार्ट हूँ, इस वजह से उन्होंने अपने आप को कहा है, तो मुझे लगता है उन्होंने ठीक ही कहा है। अच्छा, ठीक कहा है उन्होंने। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इंडोनेशिया कहता है कि हम अपने कल्चर को कभी मारेंगे नहीं, आज भी वहाँ पर हिंदू कल्चर को बहुत वैल्यू दी जाती है, वो अपने कल्चर को पढ़ाते हैं प्रॉपरली। एशिया इस्लामिक मुल्क मान रहा है कि मेरे फोर फादर हिंदूज थे, पाकिस्तानी तो नहीं मानते। नहीं मानते। क्यों? लेकिन वो ये है, हकीकत यही है, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, हकीकत क्या है? चलिए आज आप हकीकत बताएं। यही है कि हिंदुइज्म है, हमारे डीएनए में है हिंदुइज्म। ठीक हो गया। लेकिन हम पाकिस्तानी ये हैं कि मुस्लिम कंट्री से हैं, हाँ। तो हम कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन सर, हम हिंदुइज्म को ये पाकिस्तानी नहीं और नहीं मानते, करते। लेकिन डीएनए में है। ठीक है, बहुत प्राउड की बात है भाई, हम मुसलमान हैं और हर रिलीजन का बंदा अपने रिलीजन पे बड़ा प्राउड करता है, और बिल्कुल करना ऐसे, भी चाहिए। करना भी ठीक हो गया, हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा प्राउड है। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि हमारे फोर फादर, दादा परदादा, ये उनके कोई ना कोई, क्योंकि हम हिंदुस्तान में थे ना। हाँ, डीएनए है उसमें। लेकिन हमने अपने डीएनए को अगर देखे तो हम भी हिंदुस्तानी थे, या हिंदुइज्म हमारे डीएनए में डेफिनेटली होगा। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हिंदुइज्म पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इंडिया में मुसलमान बढ़े। वो 30 करोड़ तक पहुंच गए और हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ भी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा जो प्रमोट है पाकिस्तान है, और हम इस्लामी कंट्री से हैं, और हम इस्लामी कंट्री को ही प्रमोट तो करते हैं। इंडोनेशिया भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया में खड़ा होकर हिंदुइज्म को क्यों प्रमोट लेकिन कर हम हमारे इधर ये नहीं है ना, इस तरह का रवाज नहीं हाँ, है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं, ठीक हो उस गया वजह सर। से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। ठीक है।